दशहरा के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विरोधियों पर जमकर बरसे। दरअसल रविवार यानी 25 अक्टूबर को शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली दादर स्थित सावरकर ऑडिटोरियम में आयोजित हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने न केवल बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से किए गए वादों को लेकर हमला बोला, बल्कि गिरती अर्थव्यवस्था पर भी सरकार पर तंज कसा। ऐसे में आइए जानते हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दशहरे के मौके पर क्या कहा। दशहरा रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने भाजपा को चुनौती दी है कि उनकी 11 महीने पुरानी सरकार गिरा कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा केंद्र में अपनी सरकार को बचाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना ठाकरे ने कहा कि पहले कोई विकल्प नहीं होने की बात के बजाय लोगों ने अब सोचना शुरू कर दिया है कि आपको छोड़कर कोई और करेगा। इसके अलावा गिरती अर्थव्यवस्था पर तंज कसते हुए ठाकरे ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के बजाय सरकारों को गिराने के लिए कदम उठाए गए हैं। हम अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से किए गए वादों को लेकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर मुफ्त वैक्सीन देने का वादा किया है। इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या फिर अन्य राज्यों के लोग बांग्लादेश या कजाकिस्तान से आए हैं? बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। इस संकट की घड़ी में वो राजनीति कर रही है। इसके अलावा नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि साल 2014 तक नीतीश कुमार हमारे साथ थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि उन्हें देश में सेकुलर चेहरा चाहिए, तो आखिर उसके बाद क्या हुआ? किसने किसे वैक्सीन दिया? भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं अपील करूंगा कि बिहार के लोग सोच समझकर वोट करें। इन सब के बीच दशहरा के मौके पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल विवाद भी जारी रहा। सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने विजयदशमी संबोधन में भगत सिंह कोश्यारी पर पलटवार किया और उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण का पालन करने की सलाह दी। आरएसएस प्रमुख द्वारा दी गई हिंदुत्व की परिभाषा को मानदंड बताते हुए एक चेतावनी भी जारी की, यदि कोई हमें चुनौती देना चाहता है तो अपने जोखिम पर करे। ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नाम लिए बगैर कहा कि हमसे हिंदुत्व पर सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक मंदिर नहीं खोले हैं। ठाकरे ने सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पर आलोचकों ने भाजपा पर दोयम दर्जे का आरोप लगाया है, आप हमारे हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र में आप गोमांस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन गोवा में आप गोमांस के साथ हैं। क्या ये आपका हिंदुत्व है? इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीएम उद्धव ठाकरे ने पहली बार बोलते हुए कहा कि बिहार के बेटे को न्याय दिलाने के लिए शोर मचाने वाले महाराष्ट्र के बेटे की छवि धूमिल करने में लगे हैं। सुशांत सिंह बिहार के बेटे हैं, लेकिन आप हमारे महाराष्ट्र को बदनाम क्यों कर रहे हैं? बता दें कि इस मामले में उद्धव ठाकरे का नाम भी उछाला गया था। अभिनेत्री कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग रोजी रोटी के लिए मुंबई आते हैं और शहर को पीओके बोलकर उसे गाली देते हैं। मुंबई को पीओके कहना दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफलता है। उन्होंने कहा था कि वो पीओके को भारत में वापस लाएंगे। बता दें कि ठाकरे दादर के सावरकर हॉल में आयोजित शिवसेना की वार्षिक दशहरा को संबोधित कर रहे थे। इस बार कोरोना वायरस की रोकथाम के नियमों के चलते हर साल की तरह शिवाजी पार्क में ये आयोजन नहीं किया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।